टाइमिंग देखिए रेड की। कल बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। नई सरकार जो बनी है उसको कल विश्वास मत हासिल करना था, तो सीबीआई का जो शुभ मुहूर्त था वो कल ही निकल गया। ये एक भूमिका बांधी जा रही है, तेजस्वी को घेरने की एक भूमिका बांधी जा रही है। पहले उनके करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव को फंसाया जाएगा। भ्रष्टाचार की बात है तो ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने राफेल घोटाले में हजारों करोड़ की दलाली खाई है। बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। क्या भाजपा में ये सत्य हरिश्चंद्र के वंशज लोग बैठे हुए हैं? भाजपा तो पूरी तरह पूंजीपतियों की पार्टी है, राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो पूरी भाजपा ही अडानी और अंबानी के पॉकेट में रखी हुई है। हल्के जो छापे मारे गए हैं, जो मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि राजद नेताओं पर मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जदयू को डराने के लिए भी मारे गए हैं कि इस बार तो आपके यहाँ नहीं, लेकिन अब आपकी बारी भी आ सकती है। सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो जाए तो नीतीश कुमार बेउर जेल के अंदर रहेंगे। यदि भाजपा वाले चाहे, आजकल तो सीबीआई बीजेपी की राजनीतिक मतलब शाखा हो गई है, उसकी इकाई हो गई है। यदि भाजपा वाले चाहे तो चुटकी में नीतीश कुमार को बेउर जेल की सैर करा सकते हैं। पलटू राम को एक चेतावनी दी गई है कि ज़्यादा उड़िए मत, है ना। आप सृजन घोटाला में भी अंदर जा सकते हैं, स्लीपर घोटाले में भी अंदर जा सकते हैं। यदि तेजस्वी डर जाते हैं तो ये तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया। अभी असली मुख्यमंत्री वही हैं। भले चाचा भतीजा में चाचा की उम्र का ख्याल रख के भतीजा ने उनको कुर्सी दे दी, और आप ऐसे भी देखिए कायदे से तो तेजस्वी को ही सीएम बनना चाहिए था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पिछले दिन बुधवार को बिहार विधानसभा में महागठबंधन को बहुमत परीक्षण करना था, लेकिन उसके ठीक पहले सुबह सुबह जिस प्रकार से राजद के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के घरों पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी, और उसके बाद अब बिहार की राजनीति में चर्चा यही है कि आखिरकार बिहार में होने क्या जा रहा है, कौन निशाने पर है, किसकी अब अगली बारी है। क्या निशाने पर अब तेजस्वी यादव आ गए हैं? क्या तेजस्वी यादव को अब बिहार से दूर करने की पूरी तैयारी जांच एजेंसियों ने कर ली है? देखिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। लगातार हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और सही विश्लेषण भी देते हैं, आप लोगों को पसंद भी आता है। और एक बार फिर बात करेंगे, पूरी की पूरी जांच टीम अब बिहार बैठ गई है, सरकार बदल गई, कहानी अब नई तरह से शुरू हो गई है। कैसा देख रहे हैं आप जिस प्रकार से राजद नेताओं के घरों पर छापा पड़ा? देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी का छापामार युद्ध है। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि बहुत सारे योद्धा होते थे, वो छापामार युद्ध करते थे। तो भाजपा का ये छापामार युद्ध है, छापा मरवाती है। अपने विरोधियों पर छापा मरवा देना है, छापा पड़वा देना है। जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हो या ईडी हो या एनआईए हो, आईटी हो, इन सब का जमकर राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, थोड़ा दुरुपयोग हर ज़माने में हुआ है, लेकिन 2014 के बाद तो मतलब खुलकर दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। अब जैसे आपने कल के रेड की बात की, अब देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए रेड की। कल बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। नई सरकार जो बनी है उसको कल विश्वास मत हासिल करना था, तो सीबीआई का जो शुभ मुहूर्त था वो कल ही निकल गया, है ना। और एकदम मतलब सुबह से ही छापेमारियां शुरू होने लगी, और चुन चुन के राजद के नेताओं पर छापेमारी हो रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सत्य हरिश्चंद्र के ही वंशज हैं, है ना। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ चीज़ है। जिस तरह से ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ चीज़ है। अब लोग मजाक में कह रहे हैं ना कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, है ना। तो एक तो इन जांच एजेंसियों की छवि धूमिल हो रही है, इन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता मिट्टी में मिल गई है। ये जांच एजेंसियां एक मजाक का पात्र बन गई हैं। कल तो बहुत जगह सीबीआई का को विरोध भी झेलना पड़ा। सीबीआई की टीम को मधुबनी में विरोध हुआ, पटना में विरोध हुआ, तो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। जो आरजेडी के नेता हैं, सुनील सिंह जी विस्कोमान के अध्यक्ष हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, नीतीश, तेजस्वी,
कहिए लालू प्रसाद राबड़ी देवी बहुत करीबी हैं, जी जी कोषाध्यक्ष भी हैं आरजेडी के। फिर उनके अलावा जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं आरजेडी के सुबोध राय, उनके घरों पर। फिर जो अशफाक करीम है कटिहार वाले, बहुत पैसा वाले हैं, राज्यसभा सांसद, उनके घर पर। फिर अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद बने फयाज अहमद, उनके घर पर। कई बिल्डरों के घर पर जो तेजस्वी के करीबी है। कहा यह जा रहा है कि निशाने पर तेजस्वी हैं, जेल भेज देना है ताकि बिहार की राजनीति में एक नेता जो है वो खत्म हो जाए। नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तो जैसे कि मान लीजिए ये एक भूमिका बांधी जा रही है, तेजस्वी को घेरने की एक भूमिका बांधी जा रही है। पहले उनके करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव को फंसाया जाएगा। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत गंदा खेल भाजपा खेल रही है। और देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने राफेल घोटाले में हज़ारों करोड़ की दलाली खाई है ना। अच्छा। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, तो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। 3-4 साल पहले की बात है कि सीबीआई के डायरेक्टर थे मिस्टर आलोक वर्मा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने राफेल घोटाले के सारे दस्तावेज सौंपे। और जहां आलोक वर्मा ने उन दस्तावेज़ों को देखना शुरू किया, तो रात के 1-1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के मुख्यालय को घेर लिया। सीबीआई के हेडक्वार्टर्स को, जैसे पाकिस्तान में सैनिक क्रांति होती है ना आधी रात में, वैसे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के मुख्यालय को रात में 1:30 बजे घेर लिया। और सीबीआई के जो निदेशक थे मिस्टर आलोक वर्मा, बहुत सीनियर आईपीएस थे, रात में उनको ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया, जो कि गैर कानूनी था। क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कॉलेजियम करता है, जिसे प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री अकेले उनको नहीं छुट्टी पर भेज सकते हैं। लेकिन उस कॉलेजियम की राय के बिना लिए हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया, जिससे कि राफेल घोटाला की जांच दाब दी जाए। तो ये तो इस देश में खेल हो रहा है। हज़ारों करोड़ की दलाली नरेंद्र मोदी ने खाई राफेल घोटाले में। उसमें सीबीआई ने कुछ जांच शुरू ही की, जिसको मतलब आप कह सकते हैं प्राथमिक जांच, एफआईआर के पहले की जो जांच होती है। और उसमें आपने सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजकर, मिस्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजकर पिंड छुड़ा लिया। और यहाँ पर जो रेड हो रहे हैं, ये तो रेड का तमाशा बन गया है। बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 17 सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर पहले जब रेल मंत्री थे तो स्लीपर घोटाला लगा, सृजन घोटाला का भी मामला सामने आया, कई और घोटालों की बात कही जाती है। आज तक कोई छापा नहीं पड़ा। लेकिन अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, और उनके यहाँ लगातार छापे चल रहे हैं, कभी राबड़ी आवास पर, कभी उनके करीबियों पर। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बिहार में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल के जो छापे मारे गए हैं, जो मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि राजद नेताओं पर मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जदयू को डराने के लिए भी मारे गए हैं कि इस बार तो आपके यहाँ नहीं, लेकिन अब आपकी बारी भी आ सकती है। देखिए, सृजन घोटाला आप जानते हैं बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। 2200 करोड़ का घोटाला है। जो चारा घोटाला था 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2200 करोड़ का है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। और यदि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो जाए तो नीतीश कुमार बेऊर जेल के अंदर रहेंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। और इसी तरह रेलवे में स्लीपर घोटाला हुआ था, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उसमें भी नीतीश कुमार बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो यदि भाजपा वाले चाहे, आजकल तो सीबीआई बीजेपी की राजनीतिक मतलब शाखा हो गई है, उसकी इकाई हो गई है। यदि भाजपा वाले चाहे तो चुटकी में नीतीश कुमार को बेऊर जेल की सैर करा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करा रहे? वही ना है, पलट दिए। राजनीति में यही है ना, तुरंत कैसे कराएंगे? सबका शुभ मुहूर्त निकलता है। अभी भी ये किया जा रहा है, एक तरह का मतलब पलटू राम पर दबाव बना दिया गया है कि ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखिए पलटू राम जी, है ना। 2024 में समय है, उसके पहले कहीं आप बेऊर जेल की सैर कर सकते हैं सृजन घोटाला में और स्लीपर घोटाला में। पलटू राम के चमचों ने एक माहौल बनाना शुरू किया था ना कि भाई नीतीश कुमार, आप तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री हैं, फलना है चिल्ला है। तो ये पलटू राम को एक चेतावनी दी गई है कि ज़्यादा उड़िए मत, है ना। आप सृजन घोटाला में भी अंदर जा सकते हैं, स्लीपर घोटाले में भी अंदर जा सकते हैं। और पलटू राम समझ भी गए होंगे, है ना, जो उनकी समझ है वो समझ भी गए होंगे कि अच्छा जी। इसके अलावा भी एक और चर्चा है कि जो सीबीआई की रेड पड़ी आरजेडी के नेताओं के यहाँ, तो इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि आरजेडी जो है वो अब एमपी एमएलए के एमएलसी एमएलए के सीटों को बेचती है, और कितने में बेचती है इसी की जानकारी हासिल करने सीबीआई पहुंची थी। अब ये बात है तो राजनीति में
आप जानते हैं भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। और ये बात जो आप बोल रहे हैं तो क्या ये सिर्फ राजद नहीं, ये आरोप तो बहुत सारी पार्टियों पर लग रहे हैं, लगभग सब पे लगना लगभग सब पर लग रहे हैं, है ना। क्या भाजपा में ये सत्य हरिश्चंद्र के वंशज लोग बैठे हुए हैं? भाजपा तो पूरी तरह पूंजीपतियों की पार्टी है, राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो पूरी भाजपा ही अडानी और अंबानी के पॉकेट में रखी हुई है। तो क्या भाजपा वालों की भी जांच करे कि वो लोग कितने में टिकट बेचते हैं, है ना। भाजपा भी राज्यसभा का टिकट बेचती है। अब मैं तो कह रहा हूं कि यदि ईमानदारी से जांच हो तो कितने लोग निकल जाएंगे, बस राज्यसभा का क्या, लोकसभा के भी बहुत सारे टिकट ऐसे ही इन लोग हजारों करोड़ इनके पास आ रहा है, ऐसे ही इनके पार्टी के शानदार ऑफिस बन रहे हैं। इनके तो पार्टी के इतने भव्य ऑफिस सब बने हैं कि हर ऑफिस पर एक बार IT रेड होना चाहिए। लेकिन चूंकि CBI हो या ED हो या NIA हो, इन सब को बिल्कुल बना दिया गया है, पंगु बना दिया गया है। मैंने अभी कहा कि मिस्टर आलोक वर्मा को रात के 1:30 बजे उनका तख्ता पलटा गया, और ये लोग इतना इनको कमज़ोर बना दिया गया कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, आप देखिएगा यदि 2024 में निज़ाम बदलता है, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि 24 में निज़ाम बदलता है, मोदी की कुर्सी जाती है, तो फिर ये शुरू होगा, फिर शुरू होगा कल भाजपाइयों की जांच शुरू होगी ना। अभी ना ये लोग सत्य हरिश्चंद्र के वंशज बन के बैठे हुए हैं, तो इनका क्या है। अब मैं आप CBI की बात कहता हूँ, CBI की ईमानदारी मतलब कैसी धूल में मिल गई है। दर्शकों को व्यापम घोटाला याद होगा, मध्य प्रदेश में नौकरियों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला। उसमें लगभग 50 लोगों की मौत हो गई, रहस्यमय मौत। इतनी ज़्यादा मौतें हुई कि जो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के CM हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम यमराज सिंह चौहान पड़ गया। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और एक राम भक्त है मुख्यमंत्री, इसलिए CBI की औकात नहीं है शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ करने की। CBI की औकात नहीं है व्यापम घोटाले की ईमानदारी से जांच करने की। जांच के नाम पर CBI बस खाना पूरी कर रही है। तो ये अभी देश की स्थिति बहुत ख़राब है, एक अंधेर नगरी चौपट राजा का माहौल है। अभी देखिए, मैं थोड़ा कहता हूँ, इसी से जुड़ी बात है, सीधे नहीं जुड़ी। अभी देखिए गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी है। अब तो ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने शब्द सुना कि बलात्कारी भी हैं, संस्कारी भी हैं। तो अभी जो देश है वो एक बहुत मतलब कहूँ मैं कि एक अंधेरी सुरंग में घुस गया है, और देश में क्या हो रहा है, अराजक स्थिति है। तो अब तो कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं मिलते हैं जी। बिहार की सत्ता बदल गई है, नीतीश तेजस्वी साथ हो गए हैं, CBI IT ED की रेड अब पर नहीं आम बात होते जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को जो डराया गया या नीतीश कुमार को डराया गया, दोनों डर जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, चुपचाप रह जाएंगे? यदि वो लोग डर जाते हैं, यदि तेजस्वी डर जाते हैं, तो ये तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया, है ना। यदि ये लोग तेजस्वी को झूठे मामलों में दो से फंसा कर गिरफ्तार करते हैं कुछ है, तो पूरे मेरी जो समझ है, मेरा जो आकलन है कि अब तक तेजस्वी यादव की छवि बेदाग रही है, फ्यूचर की बात कोई नहीं जानता। तो उन पे लगे हैं नौकरियों के बदले थोड़े बहुत ये है, अब तो सब पर है, मतलब मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ। तो तेजस्वी यादव को एक सहानुभूति जो कहते हैं, सहानुभूति लहर जो होती है, उसका फायदा हो सकता है। आपको याद होगा कि जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी मोरारजी देसाई की, तो इंदिरा गांधी को किसी मामले में गिरफ्तार करके भेज दिया गया था, और उसके बाद ही इंदिरा गांधी की वापसी शुरू हो गई थी, क्योंकि देश में एक सहानुभूति की लहर पैदा हो गई थी इंदिरा गांधी के पक्ष में। तो कई बार राजनीति में ये भी होता है, यदि इस तरह का संदेश जाने लगा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है, तो ये बात तो 2024 में भाजपा को बहुत महंगी पड़ जाएगी, है ना। ऐसी बात है ना कि सिर्फ CBI के डायरेक्टर ही वोट देते हैं, डायरेक्टर तो वोट तो आम आदमी भी देता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ED के डायरेक्टर को ही मताधिकार है, मताधिकार तो आम रिक्शा वाला को भी है, ठेले वाले को भी है, टेम्पो वाले को भी है। तो ये बात तो इनको 2024 के चुनाव में बहुत महंगी पड़ जाएगी। तेजस्वी आपको उभरते नेता नजर आ रहे हैं? बिल्कुल उभर रहे हैं, इसमें अब दो मत क्या है। और सच पूछिए तो वो बिहार के अभी असली मुख्यमंत्री वही हैं। अच्छा। भले चाचा भतीजा में चाचा की उम्र का ख्याल रख के भतीजा ने उनको कुर्सी दे दी, और आप ऐसे भी देखिए कायदे से तो तेजस्वी को ही CM बनना चाहिए था। यदि आप संख्या बल देखिए तो नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं, तेजस्वी के पास 113-14 विधायक हैं, डबल से भी ज़्यादा विधायक हैं। तो कायदे से यदि आप लोकतंत्र में संख्या बल पर जाते हैं तो कायदे से तो तेजस्वी यादव को CM बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ चाचा भतीजा वाली बात है, हम लोग के समाज में होता है ना कि बुजुर्ग आते हैं चाचा तो भतीजा कुर्सी छोड़ देता है, तो वही वाली बात हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव एक तेजी से उभरते हुए नेता हैं जी। तो तेजस्वी यादव तेजी से उभरते हुए नेता हैं बिहार में,
और शायद यही बात अब विरोधियों को पच नहीं रही है। देखिए, सीबीआई और ईडी की रेड हुई राजद के बड़े बड़े नेताओं के घरों पर, जिसमें सुनील सिंह, विस्कोमान के अध्यक्ष, आरजेडी के कोषाध्यक्ष, उनके घर पर पड़ी, रात तक चलती रही। इसके अलावा पूर्व एमएलसी, राज्यसभा सांसदों के घरों पर चलती रही सीबीआई ईडी की रेड। कहा जा रहा है कि राज्यसभा और एमएलसी के सीटों को बेचती है राजद। कितने में बेचती है, इसी की जानकारी लेने की कोशिश की गई। और जो तेजस्वी यादव के करीबी कुछ पैसे वाले लोग हैं, उनके घरों पर भी छापा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से लालू परिवार निशाने पर हैं जांच एजेंसियों के। तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा रडार पर हैं क्योंकि उभरते हुए नेता हैं। अब उनको लंबा फंसाने की कोशिश है या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ियां की हैं, अब ये तो जब जांच हो रहे हैं तो पता चलेंगे। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है कि सत्ता बदलते ही अब सीबीआई, आईटी, ईडी की रेड जो है बिहार में आम बात होगी। जो भी बीजेपी के विरोधी होंगे उनके घरों पर पड़ती रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार अभी भी बचे हुए हैं, अब उनकी बारी कब आएगी, लोग यही पूछ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, बिहार की राजनीति में क्या बदलता है, और केंद्र की राजनीति में जो नीतीश कुमार के जाने की चर्चा है, क्या वो चर्चा ही रह जाती है या सचमुच पहुंच भी पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।